कैरेबियन महासागर में कुछ परिवार अपने ओट पर गर्मियों की छुट्टी मना रहे होते हैं। वहीं पे माँ जूली रिलैक्स करने के लिए समुद्र में कूद जाती है। जहाँ पे रिलैक्स कर रहे तभी उसे महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो उसे खींच रही है पानी के अंदर। तो पहले एक बार सोचते हैं कि समुद्र की लहरें होंगी, पर धीरे धीरे अपनी ओट से दूर चली जाती है। जब उसे समझ में आता है यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है, तब वो ओट पे चिल्लाती है बचाने के लिए, पर उसकी बेटी ब्लूटूथ लगा गाना सुन रही होती है। वहीं उसके पति और बेटा फिशिंग कर रहे होते हैं। वो खूब तेज तेज चिल्लाती है और देखती है कोई बचाने नहीं आ जाए। तभी उसके पिता को महसूस होता है कि उसकी माँ, उसकी यानी उसकी वाइफ बहुत देर से दिखी नहीं। तब वो पीछे आके देखता है तो समझ जाता है। वो तुरंत ही अपने बेटे को कहता है कि सिर पर चालू करके उसके पास लिया। वो पानी में छलांग लगा देता है, जिससे उसे बचा के ले आते हैं। तभी बताती है कि मुझे वहाँ पे कुछ अनसुनी चीज़ महसूस हुई जो हमने पहले नहीं हुई। तभी वापस आकर अपने बेटे का जन्मदिन मनाने लगते हैं। वहीं उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए बाहर आ जाती है। तभी बताती है कि देखो, यार सामने यहाँ से कैसे बादल छाए हुए हैं, और फोन ग्लिच होकर कट जाता है। और ये सभी लोग आते हैं बाहर, देखते हैं उसका बेटा समुद्र देखता है, क्या नज़ारा है। वो खूब इंजॉय करते हैं। तो तभी देखते हैं कि बाहर से आवाज़ आ रही है। आवाज़ है वो किसी की नहीं, ब्लू व्हेल मछली की होती है, जो अर्थ मैग्नेटिक यानी जब तूफान आने वाला होता है, तब ये मछलियाँ समझ नहीं पाती उन्हें कहाँ जाना होता है। ये अपना रास्ता भूल जाती हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पे इनके शिप में कुछ टेंट हुआ है, जिससे देखने के लिए जाते हैं। तभी इसके फ्लो के अंदर से चोट लग जाता है। ये बताता है कि मैं अंदर वहाँ पे फिर कर रहा था, तभी कोई चीज़ मुझे खींचते हुए ले जाने लगता है। अब मैं इससे छुड़ाने के लिए जैसे पीछे मुड़ता हूँ तो मेरा प्रोपेलर से हाथ कट जाता है। और ये लोग फिर वहीं पे मदद मांगने के लिए ओटी टोकी से बात करते हैं, पर किसी का कोई जवाब नहीं आता। तभी उसका भाई एक भूतिया कपड़े पहन के आके अपनी बहन को डरा देता है। इन लोगों को समझ में नहीं आता आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। शिप को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर शिप स्टार्ट नहीं होता है। तभी वॉकी टॉकी पर एक आदमी की आवाज़ तो आती है, पर वो साफ नहीं होती, इसलिए समझ में नहीं आता। और ये शिप को चालू करने की कोशिश करते हैं और मैप देखते हैं। ये कैसी जगह फंस गया तो इनका निकलना बहुत ही नामुमकिन था। अब ये लोग सोचते हैं कि हम क्या करें, तभी वहीं पे उल्टा पिंडा के गिरने लगता है। वहाँ पे ये लोग अपनी शिप को स्टार्ट करने की वापस कोशिश करते हैं। एक उल्का पिंड इनके ऊपर से आके इनके बगल में गिर जाता है। शिप स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर जा नहीं पाता, तो वो वापस खराब हो जाता है। उनका पिता आके उस शिप को देखते हैं। तभी उसका पिता बताता है कि ये और कुछ नहीं, इस उल्का पिंड नहीं बल्कि सैटेलाइटें हैं गिर रही हैं। अब शिप का इंजन पूरी तरह से खराब हो चुका होता है, और ये लोग ध्यान नहीं देते, वहाँ पर कंपास जो होता है उल्टा घूमने लगता है। तभी उसका बेटा भी गिर जाता है, उसको काफ़ी अधिक चोट लग जाती है। ये उसका पिता बाहर जाके लाइफ जैकेट ले आता है और सभी को पहनने देता है। लाइट चली जाती है तो लाइट को चालू करते हैं, पर उसके माँ के नाक से खून आने लगता है, तो समझ नहीं पाती आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पे। वहीं उसकी बेटी को वोमिटिंग होने लगती है। उसका पिता बार बार चिल्लाते हैं कि कुछ कोई हमें मदद करने के लिए आओ, पर कोई नहीं आता। वहीं गलती से खिड़की का हैज खुल जाता है, जिससे अंदर के सारे सामान इधर से उधर से जाते हैं और सारे सामान टूट जाते हैं। यही लोग जब सुबह उठते हैं देखते हैं समुंदर का सारा पानी सूख गया होता है। ये खंख समुंदर की जमीन पर आके बैठी होती है कि शिप भी तबाह हो गई होती है। तभी उनका बेटा कुछ केकड़े मरे हुए केकड़े को लाके देखता है और अपने पिता से मजाक करता है। वो मैप पर देखते हैं कि हम किस जगह पर हैं। वही उनकी बेटी कहती है, सब ये मेरी गलती है, काश मैंने कुछ किया नहीं होता तो यहाँ आने की जिद नहीं करती तो सब नहीं होता। तभी उसका बेटा वहीं पे गुब्बारा छोड़ देता है, जिससे कोई लोग बचा हो तो आ जाए। वहीं पर एक दूसरा सम्मेलन होता है, यानी पनडुब्बी, जो एक आदमी होता है वो बताता है कि मेरे पास केवल 3 लोगों के लिए जगह है इसमें। तो वो दोनों कहते हैं कि आप दोनों मेरे बेटे बेटी को ले जाओ यहाँ से। तो कहते हैं ठीक है, ये समुंदर का पानी वापस 7 दिनों में आ जाएगा, उससे पहले तुम्हें यहाँ मेरे शिप के पास आना होगा। इनके पास समय बहुत ही कम होता है, अगर नहीं आ पाए तो समुंदर का लहर इस पर और विशाल आएगी। तो उसकी माँ कहती है तुम मेरे बेटा बेटे को ले जाना बस। तो ये डील हो जाती है। ये लोग फिर मैप बनाते हैं कि हम अभी किस जगह पर हैं और किस जगह पर हैं, कितनी दूरी है। ये सब बनाने के बाद ये अपनी ज़रूरत के सामान पैक करने लगते हैं। पैक करने के बाद ये देखता है कि एक आदमी आ रहा है, एक हाथ में लोहे की रोड लिए, फिर इसके साथ कुत्ता चलता, कुत्ता भौंकने लगता है। क्या नहीं जाता है, सब पानी की बोतल देता है। वो पानी की बोतल ले लेता है, पीने लगता है। तभी वो इस पानी की बोतल उसके नाक पे मार देता है। उसकी वाइफ उसे बचाने के लिए भागती हुई आती है। तभी वो देखती है कि उस जो आदमी आया होता बाहर से उसके पति को मार देता है जान से।
उसके पहले पेट में घुसाता है रॉड, फिर उसके गले में घुसा देता है, उसकी जान चली जाती है। और वहीं वो उस महिला के ऊपर की रॉड फेंकता है, जिससे उसके गर्दन पर यानी कंधे पर चोट आ जाती है। ये अपने बेटे और बेटी को सोफा के नीचे छुपा देती है, जाना उनको मुझे को मिल ना सके। और इसके बाद बाथरूम के डोर में घुस जाती है। वो आदमी अंदर आ जाता है, पहले खाना ला खाने लगता है। उसके बाद उस महिला को ढूंढने लगता है। महिला नहीं मिलती, क्योंकि महिला उस शिप से बाहर आ गई होती है पीछे के रास्ते से। तभी इस पीछे के रास्ते से बाहर आती है, तब वो कुत्ता उसका भौंकने लगता है और इस को काटने के लिए फटा मार देता है। तभी वो महिला उस कुत्ते को जान से मार देती है। कुत्ते की मौत देखकर उस आदमी को बहुत बड़ा सदमा लगता है, अब तो और गुस्से में हो जाता है। वो महिला वापस अंदर आ जाती है उस छेद से। लेकिन उस महिला के अंदर आने से पहले वो आदमी अंदर आ गया होता है और महिला को मारने लगता है। महिला को जान से मारने लगता है, तभी उसको खींचते हुए ले जाती है, उसका लड़ा लड़ा मारने लगती है। उसका हाथ दबा देती है, जान उसके हाथ से चाकू छूट जाए उस महिला की। तभी उसकी बेटी और बेटा भी देख रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तभी उसकी बेटी एक स्लेट गन निकाल के उसके सीधे सीने में मार देती है, जिससे बेहोश हो जाता है कुछ देर के लिए। और तभी ये लोग उससे से बाहर निकल के भागने लगते हैं कुछ। ये वापस आके अपना जरूरत सामान और मैप ले जाती है। और ये लोग अपने पिता के पास आखिरी बार जाके उससे गले लगाते हैं, उससे मिलते हैं। पर इनके पास ज़्यादा समय नहीं होता, इसलिए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और उनके साथ साथ वो आदमी भी शिप से बाहर आ जाता है, और कुछ समय बाद उससे ब्लास्ट हो जाती है। ये लोग भागते भागते हुए आते हैं। तो यहीं फिर ये लोग कुछ खाना पीना खाते हैं। ये बेटा सोचता है काश मैंने वो बलून नहीं लगाया होता, तो वो आदमी देखकर हमें नहीं यहाँ पर नहीं आता। तो उसकी माँ समझाती है होनी को कोई नहीं डाल सकता। पर इनके पीछे वो आदमी अभी पड़ा हुआ होता है। ये तभी ब्लू व्हेल को देखता है, जिससे इसका थोड़ा मन तो सही हो जाता है। पर इनके पास समय नहीं होता, वो आदमी इनके पीछे इनको मारने के लिए भागता हुआ आता है। ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे केमिकल डिब्बे पड़े हुए होते हैं, जो बहुत ही जहरीले होते हैं। देखते हैं कि इंसानों द्वारा समुद्र में कितने प्लास्टिक कचरे फैलाए गए हुए होते हैं। तभी उसके बेटे को दिक्कत होने लगती है, उसकी माँ समझ जाती है कि इसे डिहाइड्रेशन होने होने लगी है। तब फिर उसे पानी देती है, पर उसमें पानी नहीं होता। फिर इसके बाद ये आगे क्या करें सोचते हैं, तो ये दोनों अपनी माँ बेटी को लड़ाई करने लगते हैं। पर इनकी माँ समझाती है कि लड़ाई से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमें जो करना है जल्दी करना होगा। ये लोग फिर आगे बढ़ते हैं, वहीं एक प्लेन के पास आते हैं। वहीं पर ये लोग देखते हैं कि आज हम रात यहीं पे बिताएंगे। अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ होते हैं, जिससे डर जाते हैं, तो उन्हें बाहर निकाल के ये लोग वहीं पे रहने का प्लान बनाते हैं। ये वहीं अपने हस्बैंड के और फैमिली वाइफ फैमिली का तस्वीर निकल के देखती हैं, जिससे इसका मनोबल थोड़ा बढ़ता है। और ये सब सोने लगते हैं। तभी उसकी बेटी सुबह 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 बाहर बैठी होती है, और वो आदमी आ जाता है उसे जान से मारने के लिए। तो उसकी माँ उसे चाकू चाकू ले आती है, उसे जान जान से बार बार घूम के उसको जान से मार देती है। उसकी बेटी गले पकड़ के उसे शांत कराती है। और ये बाहर आके देखते हैं कि सुबह के उसकी जिस आदमी को उन्होंने मारा होता है रात को, उसकी बॉडी कीड़े खा गए हैं। ये लोग समझ जाते हैं यहाँ पे कोई बड़ा जानवर है। इनके जाने के बाद उसमें से केकड़ा निकलने लगता है। और उसका बेटा एक नाले में, एक नदी होती है, इसमें पानी जाके पानी पीने लगता है। उसकी माँ समझाती है हर नदी का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि हमें बीमार कर सकते हैं, पानी में बहुत सारे कीटाणु हो सकते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे एक कुर्सी पड़ी होती है, जिससे एक कुर्सी का टेंट बना के रहने लगते हैं, जाने रात भर वहाँ पे रह सकें। वहीं अपने बेटे को इंजेक्शन देते जाने से डिहाइड्रेशन ना हो। वो सोते हैं और सुबह उठते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कोई केकड़ा आने लगता है उनके पीछे। ये लोग भागते हैं आगे। वहीं एक शिप पाते हैं जो गिरा हुआ होता है, वहाँ पे बहुत सारे सामान होते हैं। उनमें से एक महिला होती है जो उन्हें बचाने के लिए आगे जाती है, पर दो जो पुरुष होते हैं उन्हें मना कर देते हैं, वो कंटेनर में घुस जाते हैं। और ये लोग उस कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी केकड़ा उसकी माँ के पैर में काट लेता है, और उसके बेटा बेटे उसे खींच लेते हैं। केकड़ा कंटेनर के अंदर घुस जाता है, जो दो तीन लोग होते हैं उसको केकड़े के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। पर केकड़े की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जिससे उन सभी को जान से खा जाता है। उन तीनों में से कोई जिंदा नहीं होता। कुछ देर के बाद वहाँ से केकड़े चल जाते हैं। जब उसकी माँ की आंखें खुलती देखती हैं उसके दोनों बच्चे गायब हैं। वो एक महिला बंदूक बंदूक उसकी गोली लेके उसको ढूंढ लेती आवाज़ लगाती। तब उसकी बेटियाँ जाती है, क्यों कहती हैं मैं किसी सर्वाइवल को ढूंढने गई थी, कोई है या नहीं यहाँ पर। बताती है कि यहाँ पे कोई नहीं है। तभी वो लोग बंदूक से कुछ अपने घाव को जला लेती है लाइटर से, जाना छेद उसका उस घाव का बंद हो जाए। दर्द बहुत होता है। तभी इन्हें कंटेनर में बहुत सारा पानी मिलता है, इसे लोग ले लेते हैं और पीते हैं पहले, जिससे इन्हें डिहाइड्रेशन ना हो। ये ऑटो टोक लेते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो बताते हैं कि तुम किसी चट्टान पर चढ़ो जिससे हमें देख पाओ। वो बताता है कि पानी 7 दिन नहीं,
अब 6 ही दिन में आने वाला है। अब तुम्हारे पास केवल 2 ही घंटे का समय है। वो फ्लेयर गन चलाता है जिससे इन लोगों को उनकी लोकेशन पता चल सके। और वहीं उसका बेटा बाथरूम करता है पहले। इसके बाद एक पहाड़ी पे चढ़ते हैं, वो सबमरीन दिख जाती है कहाँ पर है। ये लोग भागते हुए वहाँ पर जाते हैं फटाफट, जिससे सबमरीन में इनको बचा सकें। वहाँ ये लोग ये महिला अपनी माँ, यानी उनकी माँ दोनों बेटों को धक्का देती है, क्योंकि ये बीच में पहाड़ आके गिरने वाला होता है। इन दोनों माँ बेटों के बीच में केवल एक पहाड़ का गैप होता है। पहाड़ की वजह से माँ उन्हें समझाती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा जीवित रहना जरूरी है, हमने तो अपनी लाइफ जी ली है। पर नहीं मानते तो माँ उन्हें अपनी कसम लेके भेज देती है। तो बहन बेटे अपने आगे बढ़ने लगते हैं और समय के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि जो समविन का मालिक था उससे भी अब उसकी जान खतरे में है, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, उसको बचना नामुमकिन था। तभी उसकी बेटी समझ जाती है कि अब इसमें सब में अपनी मेरी माँ भी जा सकती, 3 लोगों की जगह हो गई है। तभी भागते भागते हुए आती है और उसकी माँ यहाँ पे उन ऑक्टोपस को मारने लगती है, यानी केकड़े को। तभी उसकी बेटी उसके हाथ खींच कर उसे पकड़ लेती है और ये लोग उसे पकड़ के जमीन पर चढ़ जाते हैं, जिससे जब जमीन पर चढ़ते हैं, हाँ, जमीन पर चढ़ जाते हैं, केके वो फायरिंग करने लगते हैं। जब देखते हैं कि उसका बुलेट खाली हो जाता है, तब वो बुलेट उस बंदूक को केकड़ को फेंक देती है और फटाक से सीट जमीन के अंदर जाके हैज बंद कर लेती है अच्छे से। और कहाँ से देखते हैं कि केकड़े कैसे उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। तभी समुद्र का विशाल पानी आने लगता है और लोग फटाफट जाके अपनी सीट में सीट बेल्ट बांध के बैठ जाते हैं। इसी में समुद्र की लहरों से इधर उधर होने लगती है और उसकी बेटी वहीं पे वोमिटिंग कर देती है। अभी कुछ देर के बाद उनका मौसम शांत होता है, देखते हैं बाहर आके। तब देखते हैं किसी एक जगह पर एक गांव में आके इनका शिप किनारे लग जाता है, जिससे इन सभी लोगों की जान बच जाती है और सब खुश हो जाते हैं। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब इन्हें अपने पति के साथ बिताई हुई सारी बातें याद आने लगती है।